महात्मा गांधी के ऊपर जब उस सिक्कों से चोट पहुंची उनको, तो तत्काल में उस समय नेताओं ने निर्णय लिया। गांधी जी ने अपना जो अधोवस्त्र वे पहनते थे वे उस महिलाओं के सामने उन्होंने फैला के कि गांधी जी ने एकदम से महिलाओं से एक अनुरोध किया कि आप भी अपनी उपस्थिति को आज़ादी की लड़ाई में दर्ज कराइए। नवंबर साल 1933 में महात्मा गांधी बिलासपुर पहुंचे और इसकी योजना नहीं थी। जी हाँ, महात्मा गांधी बिलासपुर पहुंचे लेकिन इसकी कोई योजना नहीं थी। गांधी जयंती पे कई रोचक कहानियां आपने सुनी होंगी। बिलासपुर शहर से ये कहानी हम आपको बता रहे हैं। ये वही कुर्सी है जिस पे महात्मा गांधी बैठा करते थे, ये वही कुर्सी है जिस पे उन्होंने अभिवादन लिया, ये वही उपकरण है जिनसे उनके बीपी को नापा जाता था। मिश्र फैमिली, जो कि बिलासपुर के एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने महात्मा गांधी को बिना किसी योजना के यहाँ बिलासपुर न सिर्फ लाया बल्कि उनके स्वागत, सत्कार और कार्यक्रम ऐसे भव्य थे कि इतिहास के पन्नों में वो छप के रह गए। मिश्र परिवार के ही एक सदस्य हमारे साथ हैं। आपसे शिवा मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे महात्मा गांधी को लेकर जो आपकी मेमोरी है, जैसा कि कहानी आपको आपके पिताजी ने बताया और पिताजी के पिताजी ने उनको बताया, 90 साल पुरानी कहानी है। कौन कौन से दृश्य आपको फटाफट ऐसे दिमाग में आते हैं महात्मा गांधी के बिलासपुर के प्रवास के दौरान की बातें, ये हमारे साथ शेयर करें। देखिए, जैसा पिताजी ने मुझे बताया तो मुझे बिलासपुर आगमन का एक दृश्य आता है जो कि रायपुर से उन्हें जब लाया गया। ये जो कुर्सी है इसे एक खुली गाड़ी में बैठा के इसको रख के उस पर गांधी जी को बिलासपुर लाया गया। उस समय बिलासपुर रायपुर जो मार्ग था वो 30 फीट के आसपास, 25 से 30 फीट के आसपास मुरुम की सड़क हुआ करती थी, ऐसा मुझे बताते थे पापा। और उस पर लाया और दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए आतुर था। और वो उनको लगातार उनके जयकारे, भारत माता की के जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करता था। पुष्प के साथ साथ जिसके हाथ में जो आता था, जैसे उसके पास कोई चेंज हुआ करता था तो वो उनके ऊपर फेंकता था। ये बड़ी रोचक बात है, हम आपको बताना चाहेंगे। महात्मा गांधी के ऊपर तांबे के सिक्के भी फूल के साथ फेंक दिए जाते थे और कई बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी के सरों पे वो सिक्के लग गए और इससे बचने के लिए कोई उपाय तत्कालिक तौर पे किया गया। कैसा उपाय था वो? कि उस महात्मा गांधी के ऊपर जब उस सिक्कों से चोट पहुंची उनको, तो तत्काल में उस समय नेताओं ने निर्णय लिया कि ऐसे में तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। एक उनके ऊपर चादर तानी गई जिसे 4 लोगों ने चारों तरफ से पकड़ा और उनके ऊपर कोई चोट ना पहुंचे सिक्कों से, ऐसी व्यवस्था करी पूरे रास्ते के लिए। कहते हैं महात्मा गांधी जिस मठ पर बैठ के जो है भाषण कर रहे थे, बाद में लोगों ने उसकी ईंट पत्थर मिट्टी सारे ले गया और गड्ढा हो गया। कैसी कहानी आपके दिमाग में है? नहीं, वो बिल्कुल सही आपको जानकारी है कि महात्मा गांधी यहाँ शनिश्री पड़ाव में उनके लिए एक स्टेज बनाया गया था ईंट का और मिट्टी का, और उसके ऊपर उन्होंने बैठ के पूरी जनसभा को संबोधित किया, जो कि लाखों की संख्या में एक हुजूम था, लोगों का एक समुद्र था। और जब गांधी जी उस सभा के उपरांत उस स्टेज से उठे तो श्रद्धावश लोगों ने, जो कि दूर दूर से आए हुए थे, नदी में, यहाँ अरपा नदी में रुके हुए थे 2 दिन से, तो वो उनके बीच ये होड़ लग गई कि गांधी जी जिस जगह बैठे थे वो मिट्टी का थोड़ा, एक मुट्ठी मिट्टी में मुझे मिल जाए, एक ईंट का टुकड़ा मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसे ले जाके अपने परिवार में सहेज के रख। गांधी की स्मृति को सहेजना चाहते थे लोग, गांधी की स्मृति को सहेजना चाहते थे और गांधी के प्रति श्रद्धा वश वे ये कार्य कर रहे थे कि ये व्यक्ति हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ियां उस स्मृति को हम जब अपने घरों में रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसे देखेंगी और इसे याद करेंगी गांधी जी को। जब गांधी जी की बात चलती है तो आधी आबादी, मतलब महिलाओं की बात ना हो ऐसी हो नहीं सकती थी। बिलासपुर में भी महिलाओं ने एक बहुत गजब का प्रदर्शन महात्मा गांधी के कार्यक्रम के दौरान कर लिया। जब महात्मा गांधी ने उनके स्वागत सत्कार के दौरान कहा कि मैं देश की महिलाओं से चाहता हूं कि वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे देश के हित के लिए या उसकी आज़ादी के लिए, क्या हुआ था वाकया? गांधी जी का जब आगमन हुआ तो जैसा आपने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बिलासपुर में नहीं था, और जब महिलाएं, जो कि उस समय पर्दे में रहने का जमाना था, पर्दा नशी करनी थी, अच्छे से अच्छे घरों की महिलाएं कहीं निकलती नहीं थी एकदम से, तो उन्होंने अनुरोध किया, गांधी जी के पास अनुरोध भिजवाया कि हम आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं, केवल महिलाएं। तो तत्कालिक तौर पे व्यवस्था की गई कि केवल महिलाओं की एक सभा होगी गांधी जी के लिए, और उसके लिए स्थान सुनिश्चित किया गया कंपनी गार्डन, जो आज विवेकानंद उद्यान के नाम से हम जिसे जानते हैं। और वहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पूरे शहर की इकट्ठे हुई, जिसका नेतृत्व उस समय के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों ने किया।
और जब वो वहाँ पे गांधी जी पहुँचे सड़क मार्ग से, जो कि नदी किनारे से होके गया, रिवर व्यू वाला जो आज है स्थित है, वहाँ से उन्हें ले जाया गया। तो उनका महिलाओं ने अभिवादन किया और गांधी जी ने उन्हें संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद गांधी जी ने अपना जो अधोवस्त्र वे पहनते थे वे उस महिलाओं के सामने उन्होंने फैला के उनसे अनुरोध किया कि आप महिला शक्ति की भी भागीदारी इस देश की आज़ादी में सुनिश्चित की। फिर क्या किया महिलाओं ने? क्या वो दृश्य कैसे आपके दिमाग में है? मैं, जैसा पिताजी बताते थे कि वो एक अप्रत्याशित स्थिति थी कि गांधी जी ने एकदम से महिलाओं से एक अनुरोध किया कि आप भी अपनी स्थिति को, अपनी उपस्थिति को आज़ादी की लड़ाई में दर्ज कराइए और मैं आपके बीच सुनिश्चित करिए, मैं आपके बीच अनुरोध करता हूँ। तो महिलाएं, क्योंकि कोई ऐसा तैयारी नहीं थी किसी के पास कि कोई पैसा लेके आया हो, आजकल का ज़माना है कि हम लोग लिफाफा लेके जाते हैं और दे जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। किसी के समझ में नहीं आया, किसी के पास थोड़ा बहुत पल्लू में बंधा हुआ पैसा था, वो पैसा लोगों ने दिया, महिलाओं ने। भावनाएं इतनी प्रबल थीं आज़ादी की लड़ाई की, गांधी जी के प्रति श्रद्धा की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि महिलाओं ने अपने सोने चांदी के आभूषण, जिसमें कंगन, बाले, हार, करधन, ये सब उनकी झोली में डाल दिया।